दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी लगातार बदल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी में अब छोटे देशों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। आज से 70-80 साल पहले चाइना भी एक एवरेज देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने लगातार प्रोग्रेस की और आज वर्ल्ड मार्केट में चाइना टॉप पर है। दोस्तों, आने वाले सालों में ऐसे ही कई छोटे और कमजोर देश वर्ल्ड मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे साल 2050 में वर्ल्ड मार्केट पर राज करने वाले टॉप 10 देशों की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। 2019 वर्ल्ड इकोनॉमी लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम 9वें नंबर पर था, लेकिन ये देश जिस तरह से मार्केट में पीछे जा रहा है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2050 में ये देश 10वें नंबर पर होगा या फिर उससे भी कम। यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा देश था जिसने सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे आने वाले सालों में यूके की पावर कम होती चली गई और यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले नंबर से 9वें नंबर पर आ गया। यूके की लेटेस्ट जीडीपी $3.1 ट्रिलियन है, जो कि 2015 में बढ़कर $5.4 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 9, जर्मनी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होंगी तो आप तो ये जानते ही होंगे कि जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं। लगातार कई बार पूरी तरह से तबाह होने के बाद जर्मनी ने वापसी की है और इस समय जर्मनी वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है। जर्मनी टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी आगे है और इस देश का मार्केट प्लान भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स के कारण जर्मनी 2015 तक 5वें नंबर से गिरकर 9वें नंबर पर आ जाएगा। जर्मनी की लेटेस्ट जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है, जो कि 2050 में बढ़कर $6.2 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 8, जापान। दोस्तों, जापान को कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल्स कहा जाता है। पूरी दुनिया में जापान अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मशहूर है। टेक्नोलॉजी में जापान के आगे होने के कारण जापान को हब ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जाता है। जापान अभी वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग पर नंबर 4 पर है, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 2050 तक यह नंबर 8 पर पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण जापान अभी प्रोग्रेस कर रहा है वो धीरे धीरे एजिंग के कारण जापान की मदद नहीं कर पाएंगे और ये फैक्टर जापान को काफी नीचे ले जाएगा। जापान की लेटेस्ट जीडीपी $5.75 ट्रिलियन है, जो कि 2050 में बढ़कर $6.1 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 7, मेक्सिको। मेक्सिको एक लैटिन अमेरिकन देश है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पूरे लैटिन अमेरिकन देशों से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। मेक्सिको तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेटेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड रैंकिंग में मेक्सिको 11वें नंबर पर है और 2050 तक ये 7वें नंबर पर पहुंच जाएगा। मेक्सिको की जीडीपी इस वक्त $2.6 ट्रिलियन है, लेकिन 2050 तक ये $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 6, रशिया। रूस को दुनिया भर में मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण रूस के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रूस उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं कर पाया। हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग में रूस 6वें नंबर पर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग पर भी रूस 6वें नंबर पर ही है। रूस की रैंकिंग तो नहीं, लेकिन इसकी जीडीपी जरूर बदल जाएगी। रूस की लेटेस्ट जीडीपी $4.3 ट्रिलियन है, जो कि बढ़कर $7.1 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 5, ब्राजील। हमारी लिस्ट में एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ब्राजील तेजी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण ब्राजील की ग्रोथ रुक गई थी। ब्राजील अभी वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग पर 9वें नंबर पर है, लेकिन 2050 तक 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा। ब्राजील अब दोबारा मार्केट में लौट चुका है और इस कारण इसकी ग्रोथ भी तेज हो चुकी है। ब्राजील की लेटेस्ट जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जो कि 2050 में $7.5 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 4, इंडोनेशिया। वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग में इंडोनेशिया की लेटेस्ट पोजीशन नंबर 7 है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में इंडोनेशिया की ग्रोथ को देखकर ये कहा जा सकता है कि यह नंबर 4 तक पहुंच जाएगा। इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5% है, जो कि काफी ज्यादा है। इंडोनेशिया अपनी ग्रोथ के लिए पूरी तरह से अपने होम कंजप्शन पर डिपेंड करता है। इंडोनेशिया की जीडीपी इस समय $3.8 ट्रिलियन है और साउथ एशिया के इस उभरते हुए देश के लिए अगर सब कुछ सही रहा तो इसकी जीडीपी 2050 तक $10.5 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके अलावा इंडोनेशिया G20 का भी हिस्सा है, जो कि इसकी ग्रोथ को दिखाता है। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स।
दोस्तों, अमेरिका लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग के हिसाब से अभी दूसरे नंबर पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में अमेरिका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अमेरिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में इन्वेंशन के कारण ही वर्ल्ड मार्केट में जमा हुआ है, लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट फैक्टर है कि इसके प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही यूज कर लिया जाता है। इसी कारण आने वाले सालों में अमेरिका दूसरे से तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसी कारण अमेरिका ने 2014 में अपनी टॉप पोजीशन भी गंवाई थी। अमेरिका की जीडीपी पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी $21.3 ट्रिलियन है और 2050 तक $34.3 ट्रिलियन हो जाएगी। नंबर 2, इंडिया। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से इंडिया तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंडिया की जीडीपी इंक्रीज रेट 6.7% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में इंडिया सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला देश बन गया था। इंडिया से पहले इस पोजीशन पर चाइना था। इंडिया में 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, जिस वजह से इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही जगह मानी जाती है। अभी इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, लेकिन 2050 तक ये अमेरिका को हटाकर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। इंडिया की जीडीपी अभी $11.4 ट्रिलियन है, जो कि 2050 तक $44.1 ट्रिलियन बन जाएगी। नंबर 1, चाइना। दोस्तों, हमारी रैंकिंग को टॉप किया है चाइना ने। चाइना का वर्ल्ड मार्केट पर प्रभाव बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अभी के समय में ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड मार्केट में मौजूद 70% से भी ज्यादा चीजें चाइना में मैन्युफैक्चर की गई है। चाइना ने 2014 में यूनाइटेड किंगडम को वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पोजीशन से हटा दिया था। इसके बाद से ही चाइना लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और 2050 वर्ल्ड इकोनॉमी के टॉप पर रहने वाला है। चाइना की जीडीपी 2014 में $12.24 ट्रिलियन थी, जो कि 2050 में एक बड़ी छलांग लगाकर $58.4 ट्रिलियन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि 2050 तक चाइना सुपर पावर बन जाएगा।